तो राम राम जी सभी ने। मैं संदीप भारद्वाज फ़िलहाल गांव गोया में हम पहुंचे हैं और आपने बेरा है लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं 2-3 महीने के बाद। तो कई उम्मीदवार दावा ठोका है उचाना विधानसभा से कि हम टिकट के तगड़े उम्मीदवार हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही एक उम्मीदवार है जो कि दावा ठोक रहे हैं। इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, सारी डिटेल में पूछेंगे कि किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेंगे और क्या कुछ विकास करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। धर्मवीर आर्य जी, ये आप जो टिकट का दावा कर रहे हो उचाना विधानसभा से, तो किस प्रकार से आप दावा कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारा जो आर्य समाज का जो संगठन है पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर ये यानी कि पहले कुछ समय पहले भी जी आर्य समाज के जो लोग हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन और सहयोग दिया है। लोकसभा के जो चुनाव है उसमें भी हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत सभी वोट उसमें डलवाने का काम किया है। इसलिए जो आर्य समाज के संगठन का कोटा में अगर आर्य समाज की टिकट यहाँ से आती है उचाना विधानसभा क्षेत्र से, तो क्यों नहीं आर्य समाज के लोग भी चुनाव लड़े। मतलब आप कांग्रेस की टिकट पर लड़ना आप चाहते हैं? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को सहयोग दिया तो कांग्रेस पार्टी के ही उस पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेता है वीरेंद्र सिंह जी है, उनका गढ़ भी माना जाता है उचाना, तो क्या लगता है उनको ही टिकट मिलेगी या आपको दे सकते हो? नहीं, टिकट देना पार्टी हाईकमांड का काम है। जी किसको टिकट देगी किसको ना देगी वो उन्हें सोचना। लेकिन जो आर्य समाज के जो लोग हैं वो भी अपनी प्रबल दावेदारी यहाँ उचाना विधानसभा क्षेत्र से रख रहे हैं। अगर टिकट हम ये मान रहे हैं कि अगर टिकट मिलती तो अच्छी बात, अगर नहीं मिलती तो आपकी क्या कुछ राय, क्या आप समर्थन देंगे कांग्रेस को या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, उस पोजीशन पे तो जो कांग्रेस हाईकमांड का जो निर्देश होगा उस अनुसार हम चलेंगे। हमारे जो संगठन के साथी हैं, मेरे साथी हैं स्वामी आदित्य वेश जी, वो भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। जो हाईकमांड का निर्णय होगा उस मुताबिक आर्य समाज के लोग चलेंगे। हम भी ये चाहते हैं कि संगठन के अंदर सम्मानजनक भागीदारी हो। टिकटों के मामले में भी आर्य समाज के लोगों की पूरे प्रदेश के अंदर आवाज़ सुनी जानी चाहिए। तो क्या कुछ आप समस्या फेस करते हैं? आप उचाना जो हल्का है वो सबसे पिछड़ा माना जाता है, तो आप क्या कुछ विकास कार्य करेंगे? कौन कौन सी समस्या को लेकर चलेंगे? मूलभूत जो समस्याएं हैं, बिजली की है, पानी की है, नहरी पानी की व्यवस्था है, इसको सुचारू रूप से चलवाने का काम करेंगे। और जो उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या, जो हमारे जो गोगड़िया है और जो दूसरी दिशा के जो गांव हैं उनमें पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से चालू हो, नहरी पानी की व्यवस्था हो, बढ़िया पानी मिले, ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। बिल्कुल। और जो शिक्षा है, शिक्षा बगैर शिक्षा के अंदर जो समाज अधूरा है, शिक्षा के मामले में भी इसमें सुधार करने की काफ़ी ज़रूरत है। चाहे कॉलेज बनवाने का काम हो या और भी अनेक जो समस्याएं उनको ऊपर फोकस किया जाएगा। और जो उचाना विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं जो लोगों की, उनको दूर करने का काम करेंगे। तो मैं अब एक सवाल ये भी रहेगा, क्या आप राजनीति में फर्स्ट टाइम आ रहे हो या आपने पहले भी कभी चुनाव लड़ा है? नहीं, हमने कोई पहले चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा। मैं सरपंच था गाँव का। गाँव गोया से आप सरपंच रहे? सरपंच रहा 5 से 10 और सरपंच यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। फिलहाल मैं जो आर्य समाज का जो पॉलिटिकल विंग है लोक शक्ति मंच, उसका स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ। ये तो देखिए दर्शकों, लगातार तगड़े जो दावेदार हैं कि हम कांग्रेस की टिकट के पक्के उम्मीदवार के रूप में उतर रहे हैं, तो पूरी उम्मीद लगा रहे हैं कि आप टिकट मिल जाएगी आपको कांग्रेस की तरफ से। हर जो कांग्रेस पार्टी के जो उचाना विधानसभा क्षेत्र के जो भिन्न भिन्न हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, सभी चाहते हैं पार्टी से हमें टिकट मिले। लेकिन आशा और उम्मीद तो सभी रखते हैं, हम भी रखते हैं कि हमारे को टिकट मिले तो हम चुनाव लड़ें। हम तो अनुशासन के अंदर बंधे हुए लोग हैं। आर्य समाज के लोग तो वैसे भी अनुशासन प्रिय लोग होते हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। हमारा स्वार्थ तो केवल एक है, जो उचाना विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं बिल्कुल उनके काम बने, ताकि हमारा उचाना विधानसभा क्षेत्र खुशहाल हो। जिस प्रकार से लोकसभा में 10 में से 5 सीट जीती है कांग्रेस ने, तो आप पूरे दावेदार के साथ कह सकते हैं 90 विधानसभा की सीट में से कितने ही मानते हैं आप अपनी सीट कांग्रेस की? मैं ये मानकर चलता हूँ अगर जो संगठन प्रदेश में हो तो कांग्रेस पार्टी 70 के आसपास सीट जीत सकती है। पूरा दावा आपको? हाँ, बिल्कुल है। और सीएम के रूप में आप किसी चेहरा देखते हो? सीएम तो जो चुने जो जनप्रतिनिधि होंगे
जो कांग्रेस पार्टी का कल्चर और नेचर भी है। जो चुने हुए जो विधायक होंगे वो निर्णय लेंगे, वो अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे और पार्टी हाईकमान के निर्देशानुसार जो भी चीफ मिनिस्टर का चेहरा होगा तो वो बाद में तय होगा। आपने चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दिया या कब से लगेंगे आप? नहीं, चुनाव प्रचार प्रसार तो काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है कांग्रेस पार्टी का। हम तो कांग्रेस पार्टी का सहयोग और समर्थन दिया है, तो प्रचार और प्रसार तो काफ़ी लंबे समय से चला। लोकसभा के चुनाव से पहले भी बाद में भी चलता रहता है, चाहे घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। हमारे जो साथी हैं आर्य समाज के लोग सभी ने ये प्रचार किया, लगे हुए हैं, लगनशील हैं, कर्मशील हैं। देखिए, आप जैसे अभी फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि आप नया चेहरा है एक, और एक जो बड़े उम्मीदवार है जैसे वीरेंद्र सिंह है और वीरेंद्र कोगड़िया या दिलबाग संडील जी, तो उनकी थोड़ी बहुत पहुंच भी है, मतलब जान पहचान भी है, तो आप नए चेहरे के रूप में कितनी चुनौती मानते उचाना? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई इस चुनाव में सभी नए चेहरे, ये मैं मान कर नहीं चलता। हमने काफ़ी लंबे समय से अपने जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर घूमे, हम नए तो हैं नहीं। 5 से 10 तक यूनिट प्रेसिडेंट रहे, पूरे जींद के 305 जो सरपंच हैं, घर घर हमारा हो रहा, पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर रहा। ये तो विचारणा विधानसभा क्षेत्र की बात है। और अड़ेवा जो ब्लॉक है, इसमें तो हम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मतलब तो कितना भरोसा दिलाना चाहोगे आप उचाना की जनता को कि हम अगर टिकट के उम्मीदवार के रूप में आते हैं तो क्या क्या समस्या दूर करेंगे और कितना भरोसा दिलाओगे? नहीं, समस्या तो जितनी भी तमाम जो समस्याएं होंगी, आम आदमी की, गरीब की, जनमानस की जो समस्याएं होंगी, सभी को निजात दिलाने का काम करेंगे। हम तो आर्य समाज के लोग हैं, झूठे वायदे ना करते, ना इसमें विश्वास रखते। लोगों की तरह जो पॉलिटिकल जो नेता लोग होते हैं बकवासबाजी ज़्यादा करते हैं, काम पर ध्यान कम होता है। हम तो सच्ची मेहनत और निष्ठा और लगन से काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमने तो अपने सरपंच कार्यकाल के अंदर भी निश्चल भाव से काम किया और वो प्रमाण लोगों के सामने है। पूरे मतलब हमने तो पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर सरपंचों की आवाज़ उठाई, उनके काम किए, लोगों के काम किए, लगातार कर्मशील हम लगे रहते हैं। तो लास्ट में उचाना की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? उचाना की जनता को हम संदेश ये देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, उसको भारी मतों से जिताएं। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर आर्य जी, और इन्होंने अपना टिकट का जो पूरा दावा ठोका है। अगर इनको टिकट मिलती है ज़रूर नए चेहरे के रूप में ये उभरेंगे और जन जन के काम कराएंगे। उचाना पिछड़ा इलाका माना जाता है, उसको उभारने का ये काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलेगी? कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।